नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में लोग कवर करेंगे फैक्ट्स ऑफ नाउन, टोटल फैक्ट्स देखेंगे। जितना भी नाउन से रिलेटेड फैक्ट है A to Z फैक्ट्स देखेंगे दोस्तों, एकदम आसान भाषा में देखेंगे। दोस्तों पिछला लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया था और सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्जन का रूल देखा था। और आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। फैक्ट नंबर 1 है दोस्तों। फैक्ट नंबर 1 में कहता है टू सिमिलर नाउन्स कनेक्टेड विद अ प्रीपोजिशन मेक अ सिमिलर फॉर्मेशन एंड यूज अ सिमिलर वर्ब्स। यानी कि दोस्तों जब दो सिमिलर नाउन यानी कि एक तरह के नाउन प्रीपोजिशन के द्वारा कनेक्ट होते हैं तो एक सिमिलर फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि सिमिलर बनते हैं। और जो दोस्तों वर्ब लेते हैं सेंटेंस में वो अपना सिमिलर वर्ब लेते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। एग्जांपल है दोस्तों डुअर्स टू डुअर्स, ये गलत एग्जांपल है दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिमिलर वर्ब सिमिलर नाउन आना चाहिए था। यहाँ पे डुअर्स टू डुअर नहीं, यहाँ पे डुअर टू डुअर होगा, सही हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह से दोस्तों एग्जांपल है विलेजेज आफ्टर विलेजेज। यहाँ पे दोस्तों प्लूरल वर्ब ले लिए, लेकिन जब प्रीपोजिशन से दो सिमिलर नाउन जुड़ते हैं तो यहाँ पे दोनों के दोनों सिमिलर फॉर्म में ही आते हैं। यहाँ पे हो जाएगा विलेज आफ्टर विलेज, सही हो जाएगा। सेंटेंस में एग्जांपल देखिए दोस्तों। सेंटेंस में दोस्तों डूअर टू डूअर बेयर विजिटेड ड्यूरिंग द लास्ट इलेक्शन। लास्ट इलेक्शन के दौरान दोस्तों दरवाजा से दरवाजा घूमा गया। दोस्तों डूअर टू डूअर अपना क्या सिमिलर सब्जेक्ट हो गया, सिमिलर फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे वर्ब भी दोस्तों सिमिलर आना चाहिए था, तो लेकिन यहाँ पे क्या है प्लूरल वर्ब है, यानी कि यहाँ पे एरर हो गया। तो यहाँ पे क्या सिमिलर वर्ब वाज आना चाहिए था, तो सही हो जाएगा डूअर टू डूअर वाज विजिटेड ड्यूरिंग द लास्ट इलेक्शन, ये सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं फैक्ट नंबर 2 पे। फैक्ट नंबर 2 अपना करा दोस्तों। फैक्ट नंबर 1 में क्या था सिमिलर नाउन्स, लेकिन यहाँ पे टू डिफरेंट नाउन्स कनेक्टेड विद अ प्रीपोजिशन आर फ्री टू बी सिमिलर और प्लूरल बट गेट वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन। यानी कि दोस्तों जब दो नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़ते हैं तब ये दोस्तों सिमिलर या फिर प्लूरल होने के लिए फ्री होते हैं। सिमिलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, लेकिन जो वर्ब इसमें आएगा दोस्तों फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग आएगा, सेकंड वाले नाउन के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। तो दोस्तों फैक्ट नंबर 1 और फैक्ट नंबर 2 में क्या डिफरेंट है समझिए। फैक्ट नंबर 1 में कहता है कि दो सिमिलर नाउन्स होंगे, जब दोनों के दोनों एक तरह के होंगे तब ये सिंगुलर फॉर्मेशन होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे। लेकिन जब दोनों अलग अलग होंगे तब ये सिंगुलर या फिर प्लूरल हो सकते हैं। ये सिंगुलर प्लूरल होने के लिए फ्री है। सिंगुलर या फिर प्लूरल कब होंगे? जब फर्स्ट नाउन अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर होंगे, फर्स्ट नाउन अगर प्लूरल है तो ये प्लूरल होंगे। ये फ्री होते हैं सिंगुलर और प्लूरल होने के लिए, और जो वर्ब होता है वो फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग ही आता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं फैक्ट नंबर 2 का। एग्जांपल है दोस्तों द बॉय इन द क्लास आर इंटेलिजेंट, यानी कि क्लास में जो लड़के हैं वो इंटेलिजेंट है। तो दोस्तों बॉय है फर्स्ट नाउन, यहाँ पे इन क्या है प्रीपोजिशन, और क्लास क्या है अपना नाउन है। तो दो नाउन के बीच में प्रीपोजिशन है, दोनों नाउन अलग अलग है। फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आना चाहिए। दोस्तों बॉय के लिए क्या आएगा, बॉय सिमिलर वर्ब है तो यहाँ पे वर्ब इज आना चाहिए। यहाँ पे वर्ब आर आ गया तो यहाँ पे एरर हो गया, यहाँ पे आर नहीं इज होना चाहिए था। सही क्या हो जाएगा बॉय इन द क्लास इज इंटेलिजेंट। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों द बॉयज इन द क्लास इज इंटेलिजेंट। यहाँ पे इज दे दिया, यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट नाउन क्या है बॉयज, तो यहाँ पे इज नहीं आर आना चाहिए था। तो सही क्या हो जाएगा द बॉयज इन द क्लास आर इंटेलिजेंट। फैक्ट नंबर 2 आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं फैक्ट नंबर 3 पे। ना फैक्ट नंबर 3 दोस्तों क्या करा है, जनरली टू सिंगुलर नाउन्स कनेक्टेड विद एंड मेक प्लूरल फॉर्मेशन एंड गेट अ प्लूरल वर्ब। यानी कि दोस्तों सामान्यतः जब दो नाउन एंड से जुड़ते हैं तो अपना प्लूरल फॉर्मेशन करते हैं और वो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं। एग्जांपल देखिए दोस्तों। एग्जांपल जैसे द बॉय एंड द गर्ल वाज एब्सेंट टुडे। यहाँ पे दोस्तों द बॉय एंड द गर्ल यानी कि दो लोग हैं, एक से ज्यादा जब हो जाते हैं तो क्या होता है वहां प्लूरल वर्ब आ जाता है। यहाँ पे वाज नहीं, प्लूरल वर्ब बेयर आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा द बॉय एंड द गर्ल बेयर एब्सेंट स्टडी, यानी कि यहाँ पे वेयर हो जाएगा। यानी कि जब एंड से जुड़ते हैं दो सिमिलर नाउन्स तो ये प्लूरल हो जाते हैं, प्लूरल फॉर्मेशन करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाते हैं और अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं। चलिए देखते हैं फैक्ट नंबर 4 को। फैक्ट नंबर 4 अपना करें टू सिमिलर नाउन्स दैट मेक अ यूनिट एंड कनेक्टेड विद एंड मेक अ सिमिलर फॉर्मेशन एंड यूज अ सिमिलर वर्ब। नहीं दोस्तों जब दो सिमिलर नाउन एक साथ एंड से जुड़ते हैं लेकिन वो एक ही यूनिट का निर्माण करते हैं, एक ही इकाई का निर्माण करते हैं, एक ही चीज का निर्माण करते हैं, तब वो सिमिलर फॉर्मेशन का निर्माण करते हैं और अपने साथ सिमिलर वर्ब लेते हैं। एग्जांपल देखिए दोस्तों। एग्जांपल दोस्तों जैसे ब्रेड एंड बटर, यानी कि रोटी और घी मक्खन जब होता है ये एक साथ ही लेकिन एक साथ यूज होते हैं, एक ही यूनिट है, एक ही चीज है, एंड से जुड़ा है, दो चीज है, दो सिमिलर नाउन है, लेकिन ये एक ही यूनिट है तो इसीलिए ये सिमिलर होगा दोस्तों। उसी तरह से राइस एंड करी ये भी सिमिलर होगा। ये सब कुछ एग्जांपल है। हॉर्स एंड कैरेज ये भी क्या अपना दो अलग अलग नाउन है लेकिन एक साथ यूज होता है। बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी एक साथ यूज होता है। टाइम एंड टाइड ये सब एक साथ यूज होने वाला एक ही यूनिट है। यूनिट के लिए दोस्तों यहाँ पे अपना सिमिलर हो जाता है। तो उसी तरह से दोस्तों ब्रेड एंड बटर आर अ गुड ब्रेकफास्ट, नहीं ब्रेड एंड बटर इज अ गुड फास्ट, एक गुड ब्रेकफास्ट सही हो जाएगा। क्या दोस्तों ब्रेड एंड बटर इज अ गुड ब्रेकफास्ट। क्यों दोस्तों? क्योंकि एक यूनिट का निर्माण करता है, भले ही एंड से जुड़ा है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं फैक्ट नंबर 5 पे। फैक्ट नंबर 5 भी दोस्तों एंड से रिलेटेड है, जहां पर टू मटेरियल नाउन यानी कि दो मटेरियल नाउन
डेट मेक्स अ सोल्यूशन, वो सोल्यूशन का निर्माण करते हैं, बिलियन का निर्माण करते हैं और आपस में एंड से कनेक्ट होते हैं, तब भी वो सिंगुलर फॉर्मेशन करते हैं और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल है जैसे मिल्क एंड शुगर। दोस्तों जब हम लोग दूध में चीनी मिला देंगे तो एक ही सोल्यूशन बन जाएगा, वो एक ही चीज रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मिल्क एंड सोल्यूशन आर टेस्टी ड्रिंक। नहीं, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ई जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा सही, मिल्क एंड शुगर इज अ टेस्टी ड्रिंक। मिल्क एंड शुगर इज अ टेस्टी ड्रिंक। चलिए चलते हैं फैक्ट नंबर 6 पे। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों कह रहा है इफ मोर पोस्ट देन वन, यानी एक से ज्यादा पोस्ट अगर आता है कम टुगेदर, एक साथ आता है, ओनली फर्स्ट वन गेट्स आर्टिकल मेक्स अ सिंगुलर फॉर्मेशन एंड यूज अ सिंगुलर वर्ड। यानी कि दोस्तों जब बहुतों सारा पोस्ट है का नाम है, लेकिन हम लोग आर्टिकल केवल पहले वाले के पहले दिए हैं, एक साथ आया बहुतों सारा, आर्टिकल द जो है या फिर ए एन कुछ भी आर्टिकल दे रहे हैं तो केवल पहले वाले के पहले दे रहे हैं, जो सबसे पहले आया है, तो दोस्तों सिंगुलर फॉर्मेशन करता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल के बाद हमको एक बेहतरीन तरह से समझाएंगे। एग्जाम्पल है दोस्तों यहाँ पे दी मैनेजर डायरेक्टर एंड फाइनेंसर ऑफ दिस कंपनी आर वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे दोस्तों जब मैनेजर डायरेक्टर और फाइनेंसर तीन अलग अलग पोस्ट है, लेकिन द केवल मैनेजर के पहले है, इसका मतलब होता है दोस्तों जो तीनों पोस्ट दिया हुआ किसी एक ही आदमी ने तीनों पोस्ट को संभाल रखा है, जैसे कि मैनेजर डायरेक्टर और फाइनेंसर का पोस्ट किसी एक ही आदमी ने संभाल रखा है किसी कंपनी का। यहाँ पे दोस्तों जब एक ही आदमी है तो यहाँ पे आर नहीं ई जाना चाहिए, इज वेरी ऑनेस्ट हो जाए। जब दोस्तों अलग अलग आदमी संभालेगा उस पोस्ट को तो सभी के पहले आर्टिकल द या फिर ए एन जो भी यूज करते हैं तो सभी के पहले हम लोग आर्टिकल यूज करेंगे। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सही है दी मैनेजर डायरेक्टर एंड फाइनेंसर ऑफ दिस कंपनी इज वेरी ऑनेस्ट। ये दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों इसको एक और तरह से सही किया जा सकता है, जैसे कि डायरेक्टर और फाइनेंसर के पहले द लगा करके। चलिए फैक्ट नंबर 7 देखते हैं। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों करा इफ मोर पोस्ट देन वन कम टुगेदर, यानी कि दोस्तों जब एक से ज्यादा पोस्ट जो पिछला में था एक साथ आते हैं और क्या करे एंड ऑल गेट्स आर्टिकल, जब सभी आर्टिकल लेंगे अपने पहले तो मेक्स ऑफ प्लुरल फॉर्मेशन, तब वो प्लुरल फॉर्मेशन का निर्माण करेंगे और अपने साथ प्लुरल वर्ब लेंगे। एग्जांपल देखिए दोस्तों, एग्जांपल दोस्तों दी मैनेजर दी डायरेक्टर एंड दी फाइनेंसर। यहाँ पे दोस्तों तीन अलग अलग लोग हैं, एक मैनेजर अलग है, डायरेक्टर अलग है, फाइनेंसर अलग है, इसीलिए तीनों के पहले आर्टिकल द आया है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब तीन अलग अलग लोग हैं तो यहाँ पे प्लुरल वर्ब आना चाहिए, तो वाज नहीं वेयर वेरी ऑनेस्ट हो जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा, दी मैनेजर दी डायरेक्टर एंड दी फाइनेंसर ऑफ दिस कंपनी वेयर वेरी ऑनेस्ट। चलिए चलते हैं हम लोग फैक्ट नंबर 8 पे। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों अपना करा है कि जब द प्लस एडजेक्टिव का यूज करते हैं, यानी कि द प्लस एडजेक्टिव का जब फॉर्म में कोई भी है नाउन, तो वहां पे दोस्तों क्या करा है, सोच द इंटायर कम्युनिटी ऑफ दिस सेम क्वालिटी, यानी वो एडजेक्टिव जिस क्वालिटी को दर्शाता है उस क्वालिटी के सभी लोगों को, सभी समाज को हम लोग उससे दर्शाते हैं दी प्लस एडजेक्टिव से, तो वो दोस्तों प्लुरल फॉर्मेशन बनता है और उसके लिए हम लोग प्लुरल वर्ब का यूज करते हैं। एग्जाम नोट है, उससे पहले एक नोट देखिए दोस्तों, नोट करा है दोस्तों एस पीपुल पब्लिक इज नॉट यूज्ड विद द प्लस एडजेक्टिव, यानी कि द प्लस एडजेक्टिव का जब हम लोग यूज करेंगे तो उसके पहले दोस्तों हम लोग ना तो उसके बाद हम लोग एस इज का यूज करेंगे और ना ही पीपुल पब्लिक का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो पहले से प्लुरल होता है, उसको दोबारा से प्लुरल बनाने की आवश्यकता नहीं होती। एग्जांपल देखिए दोस्तों, एग्जांपल दोस्तों द पुअर इज वेरी लेबोरियस। दोस्तों द पुअर का मतलब ये नहीं कि गरीब बहुत मेहनती होते हैं, द पुअर करने का मतलब होता है यहाँ पे गरीब लोग से। दोस्तों गरीब लोग है, बहुत सारा लोग है, यहाँ पे प्लुरल वर्ब आना चाहिए था, तो क्या इज नहीं आर हो जाएगा, तो क्या जाएगा द पुअर आर वेरी लेबोरियस। दोस्तों चलिए चलते हैं फैक्ट नंबर 9 पे, उससे पहले कुछ नोट है दोस्तों। यहाँ पे कहा है इन द एब्सेंस ऑफ पब्लिक और पीपुल और पब्लिक कैन बी यूज्ड विथ इट, यानी कि दोस्तों पीपुल और पब्लिक के एब्सेंस में दोस्तों यहाँ पे क्या हो सकता है, कैन बी यूज्ड विथ इट, यानी इन द एब्सेंस ऑफ द पीपुल और पब्लिक। दोस्तों जब हम लोग द का यूज नहीं करते हैं तब हम लोग इसके साथ पीपुल पब्लिक का यूज कर सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ द। यहाँ पे दोस्तों द के एब्सेंस में जब द मौजूद नहीं हो तो पीपुल और पब्लिक हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे पुअर पीपुल आर वेरी लेबोरियस, यहाँ पे द हमने नहीं दिया है, द पुअर नहीं लिखा, इसलिए हम लोग पुअर पीपुल आर वेरी लेबोरियस लिख सकते हैं। द लगाते हैं हम लोग लोग का मतलब क्या कर देते हैं, बोध कर देते हैं। जब हम लोग द पुअर पीपुल लगाते हैं तो यहाँ पे सुपर प्लस हो जाता है, यानी कि दो बार लोग का बोध हो जाता है। इसलिए दोस्तों या तो हम लोग पीपुल लगाएंगे या फिर द लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं फैक्ट नंबर 9 पे। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों द प्लस एडजेक्टिव से रिलेटेड है, जहाँ पे कहा है द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। दोस्तों द भी होगा, एडजेक्टिव भी होगा, उसका बाद नाउन भी होगा, तब दोस्तों वो सिंगुलर या फिर प्लुरल हो सकता है अकॉर्डिंग टू द नाउन। नाउन के अकॉर्डिंग नाउन सिंगुलर होगा तो सिंगुलर होगा, नाउन प्लुरल होगा तो पूरा दी एडजेक्टिव और जो नाउन का फॉर्म होगा वो पूरा प्लुरल होगा। चलिए देखते हैं एग्जांपल। एग्जांपल दोस्तों द पुअर बॉय इज वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे देखिए दोस्तों द है, पुअर क्या अपना एडजेक्टिव और बॉय दोस्तों नाउन है, तो बॉय अपना नाउन क्या सिंगुलर है, इसके साथ इज सिंगुलर वर्ब आ गया, इज वेरी लेबोरियस, इसलिए सेंटेंस पूरा पूरा सही है। इसी तरह से द पुअर बॉय, यहाँ पे दोस्तों बॉय नहीं बॉयज होना चाहिए, तो द पुअर बॉयज आर ऑनेस्ट, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, आप लोग सही कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा सही, द पुअर बॉयज आर वेरी लेबोरियस। चलिए चलते हैं फैक्ट नंबर 10 पे।
फैक्ट नंबर 10 में दोस्तों क्या करें, नाउन्स थिंग्स यानी कोई वस्तु डेट आर मेड ऑफ सेम टू पार्ट्स इन द एब्सेंस ऑफ आइदर पार्ट दे लूज देयर इंपॉर्टेंस आर प्लूरल एंड यूज प्लूरल वर्ब। यानी दोस्तों कोई ऐसा सामान जिसके दो पार्ट से बना हो और एक पार्ट के एब्सेंस में वो अपना इंपॉर्टेंस खो देता है तो वो हमेशा प्लूरल होता है और अपने साथ प्लूरल वर्ब रखता है। जैसे एग्जांपल देखिए दोस्तों, जैसे कैची हो गया, टॉन्ग्स हो गया यानी चिमटा, स्पेक्टिकल, सॉक्स, शूज, ग्लव्स, गूगल्स, चश्मा, ये सब दोस्तों अपना क्या हो गया, इस चीज का एग्जांपल है जो पेयर में होता है और ये अपना एक भाग खो दे, कैची उसका एक भाग हटा दीजिए तो क्या उससे आप कोई चीज काट सकते हो, अपना इंपॉर्टेंस खो दिया। इस तरह से चिमटा है उसका एक पार्ट आप तोड़ दीजिए, क्या आप एक पार्ट से कपड़ा पकड़ लीजिएगा, कोई चीज को पकड़ लीजिएगा, नहीं ना। गिलास हो गया, इसका एक पार्ट हटा दीजिए तो क्या आप इससे नट खोल लीजिएगा, नहीं खोल सकते हैं। एक पार्ट हटा देने के बाद अगर वो अपना इंपॉर्टेंस खो देता है तो उसी को हम लोग प्लूरल में रखते हैं और उसका लिए हम लोग प्लूरल वर्ब का एग्जाम यूज करते हैं। देखिए दोस्तों एग्जांपल, जैसे माय सीजर्स इज ब्रोकन, नहीं सीजर्स क्या है, कैची पेयर में रहता है तो यहाँ पे माय सीजर्स आर ब्रोकन होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों, माय सीजर्स आर ब्रोकन। चलिए दोस्तों इसमें भी कुछ नोट्स है, देख लीजिए नोट्स है दोस्तों। इफ ए पेयर ऑफ यूज्ड विथ इट देन यूज सिंगुलर वर्ब विथ इट, यानी दोस्तों जो पेयर में चीज होते हैं यहाँ पर हम लोग इसके साथ ए पेयर ऑफ यूज करते हैं, जैसे ए पेयर ऑफ सीजर्स, यहाँ पे ए पेयर ऑफ जैसे यूज करेंगे तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे संख्या में हम लोग एक का बोध कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों, ए पेयर ऑफ माय सीजर्स इज ब्रोकन, यानी कि मेरे कैची की एक कैची मेरी क्या होगी, ब्रोकन। यहाँ पे हम लोग ए पेयर लगा करके इसको काउंट करते हैं एक करके, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हम लोग ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे इज लिए तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ए पेयर ऑफ नहीं लगाते सीधे लिखते माय सीजर्स इज ब्रोकन तो ये गलत हो जाता। ये सही है दोस्तों, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने लिया है ए पेयर ऑफ माय सीजर्स ब्रोकन, तो ए पेयर ऑफ लगाने के बाद ये सिंगुलर हो जाता है और इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब लेते हैं। चलिए चलते हैं फैक्ट नंबर अगले पर। अगला फैक्ट 11 नंबर जहाँ पे कहा है दोस्तों, पोएम कैन बी यूज्ड इनटू पोएम्स अकॉर्डिंग टू इट्स यूज, यानी कि हम लोग पोएम को पोएम्स में बदल सकते हैं इसके यूज के अकॉर्डिंग। एग्जांपल देखिए दोस्तों, एग्जांपल है यहाँ पे, देयर इज अ नाइस पोएम रिटन बाय जॉन कीट्स। दोस्तों यहाँ पे नाइस पोएम ए लगा दिया हमने, एक पोएम की बात करें तो ये भी सही है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, आगे दिया टू नाइस पोएम्स, दोस्तों हमने टू कर दिया, संख्या में एक से अधिक हो गया तो प्लूरल हो गया, हम लोग पोएम का प्लूरल पोएम्स कर सकते हैं। चलिए देखते हैं फैक्ट नंबर 12 क्या कहता है दोस्तों। फैक्ट नंबर 12 को ही जानने के लिए हम लोग फैक्ट नंबर 11 पढ़े हैं। फैक्ट नंबर 12 में दोस्तों करा है पोएट्री इटसेल्फ सिंगुलर। दोस्तों पोएट्री जो होता है खुद सिंगुलर होता है और खुद ही प्लूरल होता है, यानी कि इसको दोस्तों प्लूरल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, यानी कि दोस्तों जो पोएट्री है उसको पोएट्रीज में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। जैसे हम लोग पोएम को पोएम्स में कन्वर्ट कर लेते थे वैसे हम लोग पोएट्री को पोएट्रीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि पोएट्री सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। चलिए एग्जांपल देखिए दोस्तों, एग्जांपल यहाँ पे देयर इज अ नाइस पोएट्री कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। यहाँ पे एक नाइस पोएट्री है दोस्तों, यानी कि कविता है क्योंकि जॉन कीट्स के द्वारा कंपोज किया गया है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग ये नहीं लिख सकते कि देयर आर टू नाइस पोएट्री, एक दो अच्छे पोएट्री है जो कि जॉन कीट्स के द्वारा क्या किए गए हैं, कंपोज किए गए। यहाँ पे पोएट्री नहीं दोस्तों, क्योंकि पोएट्री नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता। क्या होता है, पोएट्री नाम का वर्ड ही नहीं होता, क्यों, क्योंकि पोएट्री का प्लूरल पोएट्रीज हम लोग बना रहे हैं, पोएट्री का प्लूरल पोएट्रीज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पोएट्री खुद सिंगुलर और प्लूरल होता है। तो सही क्या हो जाएगा, देयर आर टू नाइस पोएट्री कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स, यानी कि देयर आर टू नाइस पोएट्री कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। पोएट्रीज की जगह पोएट्री ही सही होगा। चलिए चलते हैं फैक्ट नंबर 13 पे। फैक्ट नंबर 13 दोस्तों अपना कर रहा है, इफ स्टोन एंड ब्रिक कम इन कंस्ट्रक्शन वर्क, अगर पत्थर या फिर ईंट जो है दोस्तों और कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज हो रहा है तो दे आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, उसको दोस्तों सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज कर देंगे। यानी कंस्ट्रक्शन में जो आएगा अपना स्टोन ब्रिक्स ये सब, तब उसको हम लोग सिंगुलर में लेंगे और सिंगुलर वर्ब उसके साथ यूज करेंगे। एग्जांपल देखिए दोस्तों, एग्जांपल हो गया हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स, दोस्तों जो घर है ब्रिक्स से बन रहा है, ईटा से बन रहा है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का बात करें तो यहाँ पे प्लूरल नहीं दोस्तों, यहाँ पे ब्रिक ही यूज होगा। क्या हो जाएगा, दी हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स सही हो जाएगा। इससे भी रिलेटेड एक फैक्ट है दोस्तों, देखिए क्या कहता है इसमें। फैक्ट है दोस्तों, इफ इट इज शोन इन काउंटिंग, और हम लोग जो पत्थर है ईंट है इसको काउंटिंग में दर्शाते हैं तब दोस्तों सिंगुलर या फिर प्लूरल होने के लिए फ्री होता है। एग्जांपल देखिए दोस्तों, एग्जांपल जैसे ही गेव मी 5 स्टोन्स टू थ्रो ऑन द डॉग, उसने मुझे 5 पत्थर दिए कुत्ते पर फेंकने के लिए। यहाँ पे हम लोग पत्थर को गिन रहे हैं, क्या करें दोस्तों, काउंट कर रहे हैं। जब हम लोग इसको काउंट करेंगे तो ये फ्री होता है सिंगुलर प्लूरल होने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग 5 स्टोन्स कर सकते हैं। और फिर दोस्तों यहाँ पे होता है ही गिव मी ए स्टोन करते तब, यहाँ पे दोस्तों कंस्ट्रक्शन में जब हम लोग स्टोन या फिर ब्रिक का यूज करते हैं तो वहाँ पे वो हमेशा सिंगुलर होता है, लेकिन जब हम लोग जनरली काउंटिंग में बात करते हैं, काउंटिंग उस सेंस में जब उससे हम लोग काम लेते हैं तब उसको हम लोग दोस्तों सिंगुलर प्लूरल रख सकते हैं, इसके लिए फ्री होता है। चलिए चलते हैं फैक्ट नंबर 14 पे। फैक्ट नंबर 14 दोस्तों कह रहा है हियर बीइंग अनकाउंटेबल इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। दोस्तों हियर क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, जो हमारा बाल होता है वो अनकाउंटेबल होता है और ये सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब ले सकता है। इससे भी रिलेटेड एक नोट है दोस्तों, आगे उसको देखेंगे, उससे पहले इसका एग्जांपल देखते हैं।
जैसे एग्जांपल हिज हेयर्स आर व्हाइट। दोस्तों हेयर क्या है, अनकाउंटेबल है तो ये सिंगुलर होगा और यहाँ पे सिंगुलर भर आना चाहिए तो सही क्या होगा, हिज हेयर इज व्हाइट। लेकिन देखिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखिए, अगला फैक्ट है दोस्तों इससे रिलेटेड, इफ इट इज शोन इन काउंटिंग, हम लोग काउंटिंग में दर्शाते हैं जैसे कि एक बाल झड़ गया या फिर एक बाल व्हाइट है, ऐसा करके बताते हैं गिनती में एक दो करके। यहाँ पे दोस्तों ये फिर होता है सिंगुलर और प्लूरल होने के लिए, जस्ट लाइक स्टोन। स्टोन में जैसा नियम था सेम वैसा ही नियम हेयर के साथ भी है। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल हो जैसे हिज टू हेयर्स आर व्हाइट, उसका जो दो बाल है वो व्हाइट है, यानी पूरा मान लीजिए पूरा बाल लाल है उसका, लेकिन दो बाल उसका व्हाइट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज टू हेयर्स आर व्हाइट। चलिए उसी तरह से दोस्तों, आई फाउंड अ हेयर इन माई डिश, हमने अपने डिश में एक बाल पाया। हम लोग जब खाना खाते हैं तो यहाँ पे कभी कभी बाल आ जाते हैं, ए हेयर, यहाँ पे हम लोग हेयर को काउंटिंग कर रहे हैं क्योंकि एक बाल दिखता है, दो बाल, तीन बाल, इससे हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं। और जब काउंटिंग करते हैं तब ये फ्री होता है सिंगुलर या फिर प्लूरल होने के लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं दोस्तों, फैक्ट नंबर 15। फैक्ट नंबर 15 में दोस्तों कहा है कि मेनी प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, ये दोस्तों एक स्ट्रक्चर है। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है दोस्तों, यहाँ पे मेनी बॉय, दोस्तों मेनी जब आ गया तो यहाँ पे बॉय नहीं बॉय जाना चाहिए था और यहाँ पे प्लूरल वर्ब आर आना चाहिए था, यानी मेनी बॉयज आर अपसेंट टुडे। दोस्तों अगर मेनी के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन या फिर सिंगुलर वर्ब आता है तो वहाँ पे एरर हो जाएगा। कॉमन एरर में सब टाइप का क्वेश्चन दोस्तों आते रहता है। यहाँ पे सही क्या हो जाएगा दोस्तों, मेनी बॉयज आर अपसेंट टुडे। यहाँ पे दोस्तों इज है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब, इसलिए ये एरर है। यहाँ पे दोस्तों दोनों सिंगुलर है तो इसलिए एरर है। यहाँ पे सही क्यों हो गया, यहाँ क्योंकि यहाँ पे मेनी के बाद प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन दोनों दिया गया है। प्लूरल नाउन है पहले बॉयज फिर प्लूरल वर्ब है आर, तो ये सही हो गया। चलिए चलते हैं फैक्ट नंबर 16 पे। फैक्ट नंबर 16 दोस्तों मेनी से रिलेटेड है, लेकिन जब अगर मेनी के बाद ए या फिर एन आ जाता है दोस्तों तो उसका सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं आता है। क्या आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। और जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। एग्जांपल देखिए दोस्तों, एग्जांपल है दोस्तों इसका, मेनी ऑफ बॉय आर टुडे अपसेंट। यहाँ पे दोस्तों अपसेंट छूट गया है, अगर प्रेजेंट जो भी था वो छूट गया दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग अपसेंट समझिएगा। तो मेनी ऑफ बॉय जो हम लोग लिख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आर नहीं दोस्तों इज आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था दोस्तों, इज आना चाहिए था। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा मेनी ऑफ बॉय इज अपसेंट टुडे। क्यों, क्योंकि मेनी का हमने ए बॉय का यूज किया, मेनी का जैसे हम लोग ए एन का यूज करेंगे तो उसका सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगा, तो इसीलिए ये सही है। यहाँ पे क्यों गलत है, क्योंकि एक बार बॉय तो ठीक है लेकिन आर नहीं, यहाँ पे ईज होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, ईज होना चाहिए था, जिस कारण से एरर है। क्योंकि हमने 16 नंबर फैक्ट में जस्ट नाउ देखा है। चलिए चलते हैं हम लोग फैक्ट नंबर 17 पे। फैक्ट नंबर 17 दोस्तों का है न्यूज, गंगाज, हिमालयाज, क्रॉस रोड्स, ये कुछ दोस्तों वर्ड्स है जो कि प्रारंभ से ही सिंगुलर है और ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। एग्जांपल देखिए दोस्तों, एग्जांपल है दोस्तों, द न्यूज वेयर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। दोस्तों जो न्यूज था वो बहुत ही हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों न्यूज क्या अपना सिंगुलर नाउन, तो यहाँ पे वेयर नहीं, यहाँ पे वाज आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, वाज। तो द न्यूज वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस सही हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, द न्यूज वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। चलिए चलते हैं हम लोग फैक्ट नंबर 18 पे। फैक्ट नंबर 18 दोस्तों का है पीपुल, कैटल, पब्लिक, इलेक्ट्रोट आर प्लूरल एंड गेट प्लूरल हो। दोस्तों जब पीपुल हो गया, कैटल हो गया, पब्लिक हो गया, इलेक्ट्रोट यानी कि मतदातागण, ये सब दोस्तों खुद से प्लूरल होते हैं और अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं। अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे तो एरर आ जाएगा। एग्जांपल देखिए दोस्तों, एग्जांपल है दोस्तों, द कैटल यानी कि मवेशी। दोस्तों कैटल का अर्थ क्या होता है, मवेशी। द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी दोस्तों जो मवेशी है वो खेत में क्या कर रहे हैं, घास या फिर जो भी उसको चढ़ रहे हैं। दोस्तों कैटल अपने क्या है, प्लूरल है, अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। यहाँ पे क्या आना चाहिए था दोस्तों, यहाँ पे आना चाहिए था द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, सही होता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए द कैटल्स जैसे यूज किया तो ये गलत हो गया। क्यों, क्योंकि दोस्तों कैटल अपना क्या है, कैटल अब पहले से प्लूरल है तो अपने साथ एस ई एस ये सब नहीं लेगा। जितना भी इलेक्ट्रोट ये सब अपने साथ एस ई एस नहीं लेता है। चलिए दोस्तों चलता है फैक्ट नंबर 19। फैक्ट नंबर 19 दोस्तों कहता है इफ पुलिस डोनट्स इट्स इंटायर पुलिस डिपार्टमेंट दैट इज प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। यानी दोस्तों जब हम लोग पुलिस सब्जेक्ट, पुलिस वर्ड से पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को संबोधित करते हैं, दर्शाते हैं, तब वो पुलिस जो वर्ड होता है दोस्तों वो प्लूरल होता है और अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। दोस्तों पुलिस जो वर्ड है वो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट को, पूरा जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसको ही डिनोट करता है, उसको ही दर्शाता है। जो पुलिस शब्द है वो अपने आप में प्लूरल है और अपने साथ पुलिस जब प्लूरल वर्ब लेता है। एग्जांपल देखिए दोस्तों, एग्जांपल जैसे द पुलिस हैज अरेस्टेड अ थीफ। दोस्तों पुलिस क्या है, प्लूरल है तो यहाँ पे हैज नहीं हैव आना चाहिए। तो क्या दोस्तों, हैव आना चाहिए। तो सही क्या जाए, पुलिस हैव अरेस्टेड अ थीफ। दोस्तों इससे रिलेटेड एक नोट है, देखिए यहाँ पे कहा गया इफ इट इज शोन इन काउंटिंग। हम लोग काउंटिंग में पुलिस को दर्शाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग पुलिस मैन का यूज करते हैं या फिर पुलिस मैन का यूज करते हैं। जब हम लोग पुलिस मैन का यूज करते हैं तो एक के लिए करते हैं, एक से ज्यादा जब पुलिस होता है तो उसके लिए हम लोग पुलिस मैन यूज करते हैं। लेकिन जो पुलिस शब्द होता है दोस्तों
हम लोग पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए यूज करते हैं, इसलिए वो प्लूरल होता है। तो पुलिसमैन से हम लोग ले सकते हैं सिंगुलर प्लूरल। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे माई वन फ्रेंड इज पुलिसमैन, मेरा जो एक दोस्त है वो क्या पुलिसमैन है दोस्तों। यहाँ पे पुलिसमैन क्या हो गया, यहाँ पे लोग इसको काउंटिंग कर रहे हैं मैन, तो यहाँ पे इज लगा सकते हैं। उसी तरह से आई सो 2 पुलिसमैन हो जाएगा दोस्तों, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पुलिस को संख्या में दर्शा रहे 2 कर रहे हैं, रनिंग आफ्टर द चीफ, एक चोर के पीछे। यहाँ पे चीफ नहीं दोस्तों, ठीक होना चाहिए था, टाइपिंग एरर है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आई सो 2 पुलिसमैन रनिंग आफ्टर ए ठीक। चलिए दोस्तों देखते हैं फैक्ट नंबर 20। फैक्ट नंबर 20 दोस्तों क्या है, सी डियर स्टाफ इंफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग, ये सब अपने आप में इसमें दोस्तों सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं। दे कैन नॉट गेट एस विथ देम, यानी दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है दूसरा चीज कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है सीप हो गया, डियर हो गया, स्टाफ इंफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग दोस्तों ये सिंगुलर भी होते हैं अपने आप में और प्लूरल भी होते हैं अपने आप में। यानी कि दोस्तों ये अपने साथ एस या एस नहीं लेते प्लूरल बनाने के लिए, ये स्वयं सिंगुलर होते हैं और स्वयं ही प्लूरल होते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। एग्जांपल जैसे कि आई सॉ अ डियर इन द फॉरेस्ट, मैंने जंगल में एक क्या देखा दोस्तों, हिरन देखा। इस यहाँ पे दोस्तों अगला है आई सॉ 5 डियर्स। दोस्तों डियर क्या है, खुद ही सिंगुलर होता है और खुद ही प्लूरल होता है। यहाँ पे डियर्स नहीं दोस्तों, डियर यूज होना चाहिए था, क्या होगा डियर यूज होगा। आई सॉ 5 डियर इन द फॉरेस्ट सही हो जाएगा, क्यों दोस्तों, क्योंकि डियर सीप स्टाफ इंफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग ये सब क्या है दोस्तों, खुद ही सिंगुलर होता है, खुद ही प्लूरल होता है। ऑफ स्प्रिंग का अर्थ होता है दोस्तों संतान, क्या अर्थ होता है संतान। दोस्तों ये लोग स्वयं में ये वर्ड सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, इसलिए अपना एस नहीं लेते हैं अपना प्लूरल में कन्वर्जन के लिए दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग फैक्ट नंबर 21। फैक्ट नंबर 21 दोस्तों ब्रेड से रिलेटेड है। यहाँ पे कहा है दोस्तों ब्रेन अनकाउंटेबल होता है और अनकाउंटेबल होने के नाते ये सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। इससे एग्जांपल से पहले नोट है, नोट देखिए दोस्तों, नोट में क्या करें, नोट में कह रहा है इट इज मेड काउंटेबल एडिंग अ पीस ऑफ ए लॉफ ऑफ बिफोर इट। इसको काउंटेबल बनाने के लिए दोस्तों जैसे हम लोग पेयर में जो नाम रहते थे जैसे सीजर्स ये सब थे, तो उसको काउंटेबल बनाने के लिए ए पेयर ऑफ ऐड करते थे। उसी तरह से दोस्तों ब्रेड को काउंटेबल बनाने के लिए लोग ए पीस ऑफ या फिर ए लॉफ ऑफ इसके पहले यूज करते हैं दोस्तों। अगला फैक्ट नोट क्या है, अगला नोट है इनकाउंटेबल फ्रॉम इट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंग टू इट्स नंबर। दोस्तों तो हम लोग इसको गिनेंगे ए लॉफ ऑफ ए पीस ऑफ लगा करके, तो ये अपने नंबर के अकॉर्डिंग इसका सिंगुलर या फिर प्लूरल हो सकता है और इसको चेंज कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन ब्रेड को हम लोग कभी भी ब्रेड्स में चेंज नहीं कर सकते हैं। काउंटेबल फॉर्म में दोस्तों सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, लेकिन हम ब्रेड को ब्रेड्स नहीं चेंज कर सकते हैं, ब्रेड नहीं यूज कर सकते ब्रेड की जगह पे। चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल दोस्तों ब्रेड आर इसेंशियल फॉर लाइफ। दोस्तों ब्रेड क्या अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल है तो यहाँ पे इज होना चाहिए था, क्या होगा ब्रेड इज इसेंशियल फॉर लाइफ सही हो जाएगा। फिर देखिए क्या है, ही इज ईटिंग 1 ब्रेड। दोस्तों हम लोग ब्रेड को काउंट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, काउंट करना होगा तो हमको इसके पहले ए पीस ऑफ या फिर ए लॉफ ऑफ लगाना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज ईटिंग 1 पीस ऑफ ब्रेड सही हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह से ही इज ईटिंग अ लॉफ ऑफ ब्रेड, दोस्तों ये लॉफ ऑफ भी लगा सकते हैं, 1 पीस ऑफ लगाया, ये लॉफ ऑफ भी लगा सकते हैं। हमने बताया आपको कि दोनों लगा करके इसको प्लूरल बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों ही इज ईटिंग 5 पीस ऑफ ब्रेड्स। दोस्तों ब्रेड को ब्रेड से नहीं करेंगे, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे पीसेज करेंगे, 5 पीसेज ऑफ ब्रेड सही हो जाएगा। यानी सही क्या हो जाएगा, ही इज ईटिंग 5 पीसेज ऑफ ब्रेड। चलिए चलते हैं हम लोग फैक्ट नंबर 22 पे। 22 में दोस्तों क्या कहा है, कहा जा रहा है कि एडवाइस बीइंग अनकाउंटेबल, यानी जो सलाह सब दोस्तों ये अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल होने के नाते ये सिंगुलर होता है और सिंगुलर होता है इसलिए अपने साथ ही सिंगुलर वर्ब लेता है। इसमें भी कुछ नोट है, जैसे ब्रेड में था इसी तरह से इसके भी रूल्स में कुछ नोट्स होते हैं। नोट्स क्या है दोस्तों कि इसमें ए पीस ऑफ जोड़ करके इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंटेबल बना सकते हैं। ब्रेड में दोस्तों ए लॉफ ऑफ भी जोड़ के हम लोग इसको काउंटेबल बना देते हैं, लेकिन एडवाइस में ऐसा नहीं है। एडवाइस में ओनली पीस ऑफ जोड़ करके हम लोग इसको प्लूरल बना सकते हैं या फिर काउंटेबल बना सकते हैं। काउंटेबल बनाने के बाद इसको दोस्तों हम लोग सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह से ए पीस की जगह 2 पीसेज ऑफ, 3 पीसेज ऑफ, 4 पीसेज ऑफ, मोर पीसेज ऑफ लगा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों एडवाइस को हम लोग एडवाइसेस में चेंज नहीं कर सकते। जिस तरह से हम लोग ब्रेड को ब्रेड्स में चेंज नहीं कर सकते थे, उसी तरह से एडवाइस को एडवाइसेस में चेंज नहीं कर सकते। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल दोस्तों इसका योर एडवाइस आर वेरी गुड, यानी कि आपका सलाह बहुत तो अच्छा है। तो दोस्तों योर एडवाइस क्या हो गया, एडवाइस अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल होने के नाते वो सिंगुलर है, या फिर आर नहीं ई जाना चाहिए, क्या आना चाहिए था, ई जाना चाहिए था। तो सही क्या हो जाएगा, योर एडवाइस इज वेरी गुड। चलिए दोस्तों अगला एग्जांपल, ही गिव्स मी अ गुड एडवाइस। ए गुड एडवाइस नहीं दोस्तों, अ पीस ऑफ गुड एडवाइस हो जाएगा। क्या दोस्तों, पीस ऑफ गुड एडवाइस सही होगा। ए नहीं लगा सकते क्योंकि जो एडवाइस है वो अनकाउंटेबल है, तो उसको काउंटेबल बनाने के लिए एक पीस ऑफ उसमें ऐड करेंगे। दोस्तों ही गेव मी 2 पीस ऑफ एडवाइस। दोस्तों यहाँ पे 2 लगाया है तो यहाँ पे पीसेज होगा, यहाँ पे एस आएगा दोस्तों, यहाँ पे एस नहीं आएगा, तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, ही गेव मी 2 पीसेज ऑफ एडवाइस। चलिए दोस्तों अगला एग्जांपल फैक्ट्स देखते हैं।
अगला फैक्ट 23 नंबर, जो कि जिस तरह से ब्रेड था, एडवाइस था, उसी तरह से मिसचीफ से रिलेटेड दोस्तों। मिसचीफ का अर्थ होता है दोस्तों बदमाशी। क्या होता है दोस्तों? बदमाशी, शरारत। तो दोस्तों मिसचीफ क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल होने के नाते सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। इसमें भी नोट है, इसमें कोई प्लूरल काउंटेबल बनाया जा सकता है। इसको काउंटेबल बनाने के लिए एन एक्ट ऑफ इसके पहले यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? एन एक्ट ऑफ यूज किया जाता है। जिस तरह से ब्रेड में ए पीस ऑफ करते थे, एडवाइस में ए पीस ऑफ करते थे, ब्रेड में ए लॉफ ऑफ करते थे काउंटेबल बनाने के लिए ऐड, उसी तरह से दोस्तों मिसचीफ को यानी कि शरारत को काउंटेबल बनाने के लिए एन एक्ट ऑफ यूज करते हैं। जैसे दोस्तों दूसरा नोट है, जिस तरह से दोस्तों उन लोग को हम लोग काउंटेबल बनाने के बाद सिंगुलर से प्लूरल नंबर में चेंज कर सकते थे, उसी तरह से इसको भी हम लोग सिंगुलर से प्लूरल नंबर में यूज कर सकते हैं इसके नंबर के अकॉर्डिंग। चलिए दोस्तों, मिसचीफ को हम लोग मिसचीफ्स में चेंज नहीं कर सकते। जिस तरह से ब्रेड को ब्रेड्स में चेंज नहीं करते थे, एडवाइस को एडवाइस में चेंज नहीं कर सकते थे, उसी तरह से दोस्तों मिसचीफ को हम लोग मिसचीफ्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एन एक्ट ऑफ मिसचीफ यूज कर सकते हैं, एन एक्ट टू एक्ट ऑफ मिसचीफ यूज कर सकते हैं। वहां पे हम लोग एक्ट्स करेंगे लेकिन मिसचीफ्स नहीं करेंगे, मिसचीफ का मिसचीफ ही रहेगा। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल है योर मिसचीफ वेयर टेकन सीरियसली, यानी कि आपकी जो शरारत थी वो सीरियसली ले ली गई। दोस्तों मिसचीफ है तो मिसचीफ के साथ वाज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? वाज यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि मिसचीफ क्या अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल होने के नाते वो सिंगुलर है, और सिंगुलर इसलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। तो अगला दोस्तों, अगला योर मिसचीफ फर्स्ट टेकन सीरियसली, ये सही हो गया। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे योर वन मिसचीफ फर्स्ट टेकन सीरियसली, दोस्तों वन मिसचीफ यहाँ पे हम लोग क्या करें? मिसचीफ को काउंट करें, तो मिसचीफ को काउंटेबल करेंगे। काउंट करने के लिए उसको काउंटेबल बनाएंगे। काउंटेबल कैसे बनाएंगे? एन एक्ट ऑफ ऐड करके। ये सही क्या हो जाएगा? एन एक्ट ऑफ योर मिसचीफ फर्स्ट टेकन सीरियसली। अगला दोस्तों, 5 एक्ट्स ऑफ योर मिसचीफ वेयर टेकन सीरियसली। दोस्तों मिसचीफ का मिसचीफ होता है, क्यों? क्योंकि मिसचीफ को मिसचीफ से कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमने अभी पिछले स्लाइड के नोट्स में देखा था। यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? 5 एक्ट्स ऑफ योर मिसचीफ वाज टेकन सीरियसली। चलिए चलते हैं फैक्ट नंबर 24 पे। फैक्ट नंबर 24 क्या कर रहा है दोस्तों? यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, जैसे कि एल्म्स, इफ्स, रिचेज आर प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। यानी कि दोस्तों आल्म्स है जिसका अर्थ होता है भीख। क्या होता है दोस्तों? इसका हिंदी क्या होता है? भीख। इफ्स है दोस्तों, इसका अर्थ होता है दाव। क्या होता है दोस्तों? दाव। रिचेज यानी कि संपत्ति। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब अपने आप में प्लूरल है और ये अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। तो एग्जांपल देखिए दोस्तों, एग्जांपल हो जाए दोस्तों, आल्म इज गिवन टू दी पोर। दोस्तों ए से लगा हुआ है, यहाँ पे आल्म इसका सिमिलर नहीं बनेगा, ये प्लूरल ही है, तो आल्म यूज नहीं होता है। आल्म नाम का कोई शब्द ही नहीं होता है। क्या तो होता है आल्म्स। दोस्तों जब हम लोग आल्म्स यूज करेंगे तो प्लूरल होगा, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आना चाहिए, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब नहीं, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इज है, तो यहाँ पे भी एरर है। सही क्या हो जाएगा? आल्म्स आर गिवन टू दी पुअर। चलिए फैक्ट नंबर 25 देखते हैं। दोस्तों फैक्ट नंबर 25 में क्या करें? पार्ट्स ऑफ बॉडी। दोस्तों पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट इज ओनली वन इन बॉडी, यानी जो हमारे बॉडी का वो पार्ट दोस्तों जो हमारे बॉडी में केवल संख्या में एक ही है, और इसको दोस्तों इज ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। दोस्तों हमारे बॉडी में ओनली वन ही है बॉडी पार्ट, बॉडी ऑर्गन, तो दोस्तों हमेशा सिंगुलर होता है और अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। एग्जांपल की बात करें दोस्तों, तो एग्जांपल हो जाए जैसे कि जीभ हो गया, हार्ट हो गया, दिल हो गया, ये सब क्या संख्या में एक ही है, तो ये सब हमेशा सिंगुलर होगा और अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। तो दोस्तों दी टंग्स नहीं, दी टंग होना चाहिए था, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा? दी टंग इज वेरी यूजफुल फॉर अस। जब टंग सिंगुलर होगा दोस्तों, टंग क्या है? हमारे शरीर में केवल एक ही है, तो यहाँ पे आर ने यूज हुआ, तो सही क्या हो जाएगा? दी टंग इज वेरी यूजफुल फॉर अस। देखते हैं लोग फैक्ट नंबर 26 में दोस्तों क्या है? पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट आर टू इन बॉडी। ऐसा पार्ट्स हमारे शरीर का जो संख्या में दो है, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ आइदर पार्ट पर्सन कैन बी अलाइव बिकम सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंग टू इट्स नंबर। वैसा पार्ट्स ऑफ बॉडी का में दोस्तों ऐसा ऑर्गन की संख्या में दो और किसी एक के एब्सेंस में, अनुपस्थिति में हम लोग जिंदा रह सकते हैं, लोग जीवित रह सकते हैं, तो अपने नंबर के अकॉर्डिंग सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है। इसका एग्जांपल देखिए दोस्तों, एग्जांपल जैसे द बिगर हैज ओनली वन हैंड बट वी हैव टू हैंड्स। जो ईव था दोस्तों उसके पास एक हाथ था, तो एक हाथ के लिए दोस्तों यहाँ पे वन हैंड, यहाँ पे हैंड क्या है? सिंगुलर आया है। और वी हैव टू हैंड्स, दोस्तों यहाँ पे हैंड्स है दोस्तों, तो टू हैंड्स है, दो हाथ है, तो यहाँ पे हैंड्स आया है दोस्तों टू के लिए, तो टू के लिए प्लूरल हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे सीधा सी बात में ये कहा जा रहा है, अगर एक है तो उसके लिए वन वो सिंगुलर आएगा, और अगर एक से ज्यादा यानी कि दो है तो वहां पे प्लूरल आएगा। कब? जब एक के एब्सेंस में लोग जिंदा रह सकते हैं। फैक्ट नंबर 27 पे चलिए। फैक्ट नंबर 27 दोस्तों का है पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट आर टू इन बॉडी। वो ऐसा पार्ट्स ऑफ बॉडी हमारे बॉडी का संख्या में दो हो और दोनों का दोनों इसेंशियल दोस्तों जिंदा रहने के लिए, वहां पे दोस्तों प्लूरल होता है और अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। क्या होता है दोस्तों? प्लूरल होता है और अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। एग्जांपल देखिए दोस्तों, एग्जांपल हो गया जैसे लंग। दोस्तों लंग क्या है? लंग का दो पार्ट होता है, एक होता है लेफ्ट साइड में, एक होता है राइट साइड में। लेकिन दोस्तों बात क्या है यहाँ पे?
बात है कि अगर एक लंग खराब हो जाता है तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। तो दोस्तों हम लोग जिंदा नहीं रह सकते तो यहाँ पे आ जाएगा द लंग इज इसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, द लंग्स आर इसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन सही होगा, क्योंकि लंग के बिना हम लोग जी नहीं सकते हैं और लंग 2 होता है संख्या में, तो लंग्स आर इसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन हो जाएगा। दोस्तों आगे है फैक्ट नंबर 21, लेकिन उससे पहले हम लोग जितना भी अभी पार्ट्स ऑफ बॉडी से रिलेटेड, ऑर्गन से रिलेटेड फैक्ट्स देखे ना उनका, उसको एक बार यहीं पे रिकॉल कर लेते हैं। दोस्तों वैसा पार्ट्स ऑफ बॉडी हमारे शरीर में जिसकी संख्या 1 है वो हमेशा सिंगुलर होता है और उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। वहीं पे दोस्तों वैसी पार्ट्स ऑफ बॉडी, वैसी ऑर्गन हमारे शरीर का जो संख्या में 2 है लेकिन किसी एक के अब्सेंस पर हम लोग जिंदा रह सकते हैं, तो वहां पे दोस्तों उसके नंबर के अकॉर्डिंग हम सिंगुलर या फिर प्लूरल का यूज कर सकते हैं। लेकिन वैसा पार्ट्स ऑफ बॉडी संख्या में 2 है दोस्तों, लेकिन किसी एक के भी अब्सेंस में हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, यानी कि हमारे जिंदा रहने के लिए दोनों की आवश्यकता होती है, वो हमेशा प्लूरल होती है और अपने साथ प्लूरल वर्ब लेती है। वहीं पे दोस्तों अगर कोई पार्ट्स ऑफ बॉडी जैसे दांत है, हड्डी है, जब संख्या में हमारे शरीर में बहुत अधिक है तो ये अपने नंबर के अकॉर्डिंग सिंगुलर प्लूरल हो सकती है। जैसे कि एक दांत टूट गया तो वन टूथ इज ब्रोकन, एक टूथ इज ब्रोकन हो जाएगा। लेकिन बहुत 2 दांत नहीं है, किसी का 2 दांत पीला हो गया तो वहां पे हो सकता है, वहां पे जब हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वहां पे 2 टीथ आर ब्रोकन, यानी कि जो 2 से ज्यादा संख्या में तो फ्री होते हैं सिंगुलर प्लूरल होने के लिए, जैसे कि फिंगर हो गए, बोन्स हो गए, मसल्स हो गए, ये सब दोस्तों इसका एग्जांपल हो गया। चलिए चलते हैं फैक्ट नंबर 28। फैक्ट नंबर 21 दोस्तों का है वन या फिर एनी अपने साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी लेता है। एग्जांपल देखिए दोस्तों, एग्जांपल है वन स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे। दोस्तों वन है, वन के बाद यहाँ पे सिंगुलर नाउन स्टूडेंट आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे प्लूरल नाउन है तो ये एरर हो गया। यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा वन स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे। दोस्तों सही है क्योंकि वन के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन और उसके बाद अपना सिंगुलर वर्ब, तो ये अपना सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं फैक्ट नंबर 29। फैक्ट नंबर 29 दोस्तों क्या कर रहा है, वन या फिर एनी का जब हम लोग ऑफ लगा देते हैं, क्या दोस्तों वन एनी के बाद हम लोग ऑफ लगा देते हैं तो उसके बाद अपना प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। वहां पे क्या था, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता था, लेकिन यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन आता था। लेकिन दोस्तों ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। एग्जांपल देखिए दोस्तों, उसके बाद हम लोग आपको एग्जांपल की मदद से समझाएंगे। एग्जांपल है वन ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। दोस्तों स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट क्या है, एब्सेंट है। कितना, एक। एब्सेंट कितना, एक, यानी कर्ता कितना, सब्जेक्ट कितना, सब्जेक्ट के नंबर में 1 है। यहाँ पे दोस्तों ई जाना चाहिए। जब हम लोग वन के साथ यूज करते हैं दोस्तों, वन ऑफ यूज करते हैं तो मतलब होता है बहुतों में से एक या फिर कोई एक। एनी यूज करेंगे तो कोई एक, या वन यूज करेंगे तो एक। जब संख्या में एक हो जाएगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इसलिए दोस्तों जब वन या फिर एनी का ऑफ आता है तो उसका प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। क्यों, जब हम एक का बात करेंगे तो बहुतों में से एक का बात करेंगे तभी तो ऑफ लगाएंगे, तो इसीलिए उसका प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। और संख्या में क्योंकि सब्जेक्ट जब सब्जेक्ट के रूप में वो यूज होगा, वहां पे संख्या में एक होगा तो सिंगुलर होगा, तो इसीलिए अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। सही क्या हो जाएगा, वन ऑफ स्टूडेंट्स इज एब्सेंट टुडे। चलिए दोस्तों चलते हैं फैक्ट नंबर 30 पे। फैक्ट नंबर 30 दोस्तों का है बहुत, मेनी, फ्यू, सेवरल, ए नंबर ऑफ, अमंग। ये सब अपने साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन लेता है और अपने साथ प्लूरल वर्ब का यूज करता है। एग्जांपल देखिए यहाँ पे दोस्तों, ही वाज सिटिंग अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास। तो दोस्तों अमंग है तो अमंग हमने अमंग के साथ क्या यूज करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, ही वाज सिटिंग अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास। चलिए चलते हैं हम लोग फैक्ट नंबर 31 पे। फैक्ट नंबर 31 दोस्तों क्या कहता है मच, लिटिल, एन, अमाउंट ऑफ का यूज दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है, और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो इसलिए अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है मच राइस आर रिमेनिंग इन द किचन। किचन में बहुत सारा चावल बच गया। तो दोस्तों बहुत सारा चावल क्या है, अनकाउंटेबल है। यहाँ पे अनकाउंटेबल होने के नाते यहाँ पे आर नहीं, सिंगुलर वर्ब ई जाएगा। क्या दोस्तों, ई जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मच राइस इज रिमेनिंग इन द किचन। ऐसा दोस्तों हम लोग आपको इस तरह से एरर करके क्वेश्चन करा रहे हैं, ताकि आप जब एग्जाम में बैठिए तो आपको एग्जाम्पल विजुअलाइज हो सकता है कि एग्जाम में किस तरह से एरर पूछ सकता है, इसलिए हम लोग ऐसा एग्जाम्पल देते हैं। चलिए फैक्ट नंबर 32 पे चलते हैं। फैक्ट नंबर 32 दोस्तों थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसको ध्यान से पढ़िए। क्या कहता है, ऑल, सम, मस्ट, ए लॉट ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, और गुड डील ऑफ के बाद दोस्तों जब अनकाउंटेबल नाउन आता है तो ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। दोस्तों जैसे ही अनकाउंटेबल नाउन है, ऑल हो, सम हो, मस्ट हो, ए लॉट ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, गुड डील ऑफ, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे ए, ऑल, सम, मस्ट, ए लॉट ऑफ, ग्रेट डील, एक गुड डील आता है दोस्तों, तो ये फिर ही होता है अपने साथ सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल। कोई भी काउंटेबल नाउन जब आएगा तो सिंगुलर प्लूरल कोई भी आ सकता है, लेकिन जो वर्ब होगा दोस्तों वो उसी नाउन के अकॉर्डिंग आएगा। क्या आएगा दोस्तों, उसी नाउन के अकॉर्डिंग आएगा। एग्जांपल देखिए दोस्तों, एग्जांपल है ऑल दी स्टूडेंट्स आर लेबोरियस इन दी क्लास। दोस्तों स्टूडेंट को हम लोग काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया ऑल दी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या प्लूरल है, यहाँ पे ऑल दी स्टूडेंट्स आर लेबोरियस इन दी क्लास हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों ऑल दी राइस इज बॉइल्ड इन दी किचन। राइस क्या अपना अनकाउंटेबल नाउन है, तो राइस के साथ क्या आ जाएगा, ईज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ईज। तो ऑल दी राइस इज बॉइल्ड इन दी किचन।
चलिए चलते हैं हम लोग फैक्ट नंबर 33 पे। फैक्ट नंबर 33 दोस्तों कह रहा है इफ अ नंबर कम्स एज सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस गेट्स सिंगुलर वर्ब। और कोई संख्या दोस्तों अगर वो सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में आ रहा है तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल दोस्तों 108 आर लकी नंबर्स फॉर हिंदू। दोस्तों 108 जो लकी नंबर है हिंदू का, तो दोस्तों 108 क्या है, यहाँ पे नंबर है, लेकिन नंबर क्या है दोस्तों, इस नंबर क्या है, सब्जेक्ट है, या फिर दोस्तों आर नहीं ई जाना चाहिए। क्या दोस्तों, सब्जेक्ट के रूप में हम लोग नंबर का यूज कर रहे थे तो यहाँ पे ई जाना चाहिए। तो सही क्या हो जाएगा, 108 इज और लकी नंबर फॉर हिंदूज। तो सही क्या हो जाएगा, 108 इज लकी नंबर फॉर हिंदूज। चलिए फैक्ट नंबर 34 में क्या करा है दोस्तों, नंबर के बाद अगर नाउन आता है तो नाउन सिंगुलर या फिर प्लूरल हो सकता है। एग्जांपल देखिए दोस्तों, जब हम लोग वन क्या यूज करेंगे तो स्टूडेंट यानी यहाँ पे सिंगुलर नाउन आएगा, लेकिन वन के अलावा कोई भी हम लोग नंबर यूज करते हैं 2 3 4 5 प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। और जब प्लूरल आएगा तो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा। सिंगुलर आया तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लिया है। चलिए तो क्या आ जाएगा, 2 स्टूडेंट्स आर अब्सेंट टुडे। चलिए फैक्ट नंबर 35 देखते हैं। फैक्ट नंबर 35 दोस्तों का है नंबर ऑफ मेजर, नंबर प्लस मेजरमेंट्स। ये अपने साथ दोस्तों या सिंगुलर या फिर प्लूरल हो सकता है। नंबर के साथ जब हम लोग मेजरमेंट का यूज करेंगे तो ये सिंगुलर या फिर प्लूरल हो सकता है। और अपने साथ कौन सा वर्ब लेगा वो देखिए आगे दोस्तों, आगे क्या करा है, इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में दोस्तों मेजरमेंट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। मेजरमेंट जो है सिंगुलर या फिर प्लूरल हो सकता है, बट गेट वर्ब ओनली इन सिंगुलर फॉर्म। जो वर्ब होगा वो हमेशा हमेशा सिंगुलर ही होगा, यानी कि नंबर के बाद मेजरमेंट सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, बट जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर ही होगा। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है 1 माइल इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। 1 माइल जो होता है दोस्तों लंबी दूरी है, तो यहाँ पे दोस्तों वर्ब क्या आया, सिंगुलर आया। और ये सिंगुलर है तो 1 है तो सिंगुलर ही होगा, लेकिन 1 के अलावा कोई नंबर यूज करेंगे तो प्लूरल होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे 10 माइल्स आर लॉन्ग डिस्टेंस। दोस्तों 10 माइल्स सही है, आर नहीं यहाँ पे यूज होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस का बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है, 10 माइल्स दूरी है, एक ही दूरी है, दो दूरी तो है नहीं, तो इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और सिंगुलर वर्ब आएगा। सही क्या हो जाएगा, 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। चलिए फैक्ट नंबर 36 पे चलते हैं। फैक्ट नंबर 36 दोस्तों का है नंबर प्लस मेजरमेंट प्लस मेजर्ड। मतलब नंबर के साथ मेजरमेंट और जिसको नाप है उसको भी यूज करेंगे दोस्तों। इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, मेजरमेंट हमेशा सिंगुलर होगा और अपने जो वर्ब है दोस्तों वो मेजर्ड के अकॉर्डिंग लेगा, यानी कि जिसको हम लोग नापेंगे तोलेंगे उसी के अकॉर्डिंग ही अपना वर्ब लेगा। एग्जांपल देखिए दोस्तों, एग्जांपल है 10 रुपीज नोट। दोस्तों क्या एग्जांपल, 10 रुपीज नोट 5 स्टार्स होटल। दोस्तों 5 स्टार्स होटल, दोस्तों यहाँ पे 5 स्टार्स के लिए काउंटिंग है तो यहाँ पे 5 स्टार यूज होता है। 10 रुपी होता है दोस्तों, जो मेजरमेंट होता है वो सिंगुलर होता है। क्या कहा गया, मेजरमेंट सिंगुलर होगा, यानी जो स्टार है वो सिंगुलर होगा। होटल दोस्तों ये अपना वेरी कर सकता है, 10 रुपी नोट है दोस्तों, तो नोट यहाँ पे दोस्तों सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, होटल सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, लेकिन रुपी स्टार हमेशा सिंगुलर ही होगा। जैसे देखिए दोस्तों आगे है, ही स्टेड इन 5 स्टार होटल लास्ट नाइट। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 5 स्टार्स नहीं 5 स्टार होटल होना चाहिए था, तो ही स्टेड इन 5 स्टार होटल लास्ट नाइट सही हो जाएगा। फैक्ट नंबर 37 देखिए दोस्तों, फैक्ट नंबर 37 का है नंबर प्लस मेजरमेंट प्लस मेजर्ड। इस तरह का जब स्ट्रक्चर होगा दोस्तों तो इस कंडीशन में जो मेजरमेंट होगा हमेशा सिंगुलर ही होगा। दोस्तों मेजरमेंट हमेशा सिंगुलर ही होता है, बस फर्स्ट कंडीशन में, यानी कि जब हम लोग मेजर्ड का यूज नहीं करते हैं, जिसको नापा जा रहा है उस नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, तो वहां पर दोस्तों अपना मेजरमेंट सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, लेकिन अदर टाइम पे दोस्तों मेजरमेंट हमेशा अदर केस में सिंगुलर ही होता है, अदर कंडीशन में। यहाँ पे दोस्तों जो वर्ब है फर्स्ट नंबर के अकॉर्डिंग आएगा और मेजर्ड यानी जिसको नाप रहे उसके अकॉर्डिंग आएगा। एग्जांपल देखिए दोस्तों, एग्जांपल है 1 10 रुपी नोट इज यूज्ड टू बाय चॉकलेट। दोस्तों एक जो 10 रुपए का नोट है उसको यूज किया गया है दोस्तों क्या करने के लिए, चॉकलेट खरीदने के लिए। तो 1 नोट अपना क्या है, सिंगुलर है, या फिर उसी के लिए ई जाए सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर एग्जांपल होता है दोस्तों 5 10 रुपीज, या फिर दोस्तों 5 5 10 रुपए की नोट की बात करो तो यहाँ पे नोट नहीं नोट्स होना चाहिए। क्या दोस्तों, नोट्स होना चाहिए था। क्या दोस्तों, 5 10 रुपी नोट्स होना चाहिए था, तो यहाँ पे नोट्स आर यूज टू बाय चॉकलेट। चॉकलेट खरीदने के लिए 5 10 रुपए की नोट्स यूज किए गए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे दोस्तों यही है कि हम अपना जो 2 मिनट का समरी है ये देखिए दोस्तों, मैंने सारा फैक्ट्स ऑफ नाउन टोटल A to Z कंप्लीट कर लिया आज के लेक्चर में। दोस्तों अगला लेक्चर में लोग देखेंगे यूजेज ऑफ नाउन, जो भी नाउन की यूजेज है उसको देखेंगे दोस्तों आपने अंत तक वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए, और आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में दोस्तों शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पे दोस्तों नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।